जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति एक अलग स्तर पर पहुंचती जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि नागपुर लोकसभा चुनाव से नितिन गडकरी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो गडकरी जी की छवि को मुसलमानों के बीच में चमकाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। नागपुर में देखा जा सकता है कि जगह जगह नुक्कड़ में सभाएं ली जा रही है गडकरी के बेटे तथा प्यारे खान जी के द्वारा, जिसमें विकास कार्यों को बताते हुए ये बताया जा रहा है कि गडकरी सबका साथ सबका विकास पर विश्वास रखते हैं और उनके कामों को देखते हुए उन्हें वोट देने की अपील की जा रही है। ये दर्द था अशरफ भाई का, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बिरादर दीवान साहब जो सिवनी से हमारे लिए आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, चाहूंगा कि चंद जुमलों में आप तक अपनी बात बीच में तशरीफ फरमा। हम सबके चहेते पूरे हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ हस्ती जनाब प्यारे खान साहब और तमाम हमारे बीच में बैठे हुए जो प्यारे खान साहब को सुनने और प्यारे खान साहब अपनी बात को आप लोगों को बताने आए हैं। राजनीतिक मसलों में, पॉलिटिकल मसलों में हमारे नेताजी भाई उन्होंने कुछ कहा। शमीम भाई हमारे जो हैं, मैं इनको तकरीबन 20 साल से जानता हूँ और मध्य प्रदेश के अंदर एक सिवनी जिला है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दीवान नजरत अली खान मेरे दादा का नाम था, वहाँ पे हमारी मुस्लिम हुकूमत थी। बहुत ज्यादा बात को आगे कहते हुए मैं ये नहीं कहूँगा, एक मुसलमान होने के नाते, एक पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं दखल रखने के नाते और तकरीबन 20-25 साल से हालात दौर देखने के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी जो मुस्लिम कौम है वो जिस तरीके से बिना चरवाहों की भेड़ होती, हमारी कौम बिना चरवाहे की भेड़ की तरह, जिसको हाँकने वाला कोई नहीं, जिसको रास्ता बता। किसी ने कहा है कि वो आया और मैं उसे देखता रहा, बीच में एक दीवार सी, उसने कुछ कहा भी नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं, बेबसी धूप परत देखती रहती। तो मेरे भाइयों, आज हमारे हालात राजनीतिक एतबार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे आप कोई भी राजनीतिक पार्टी को उठा के देख लीजिए, नागपुर से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरे हिंदुस्तान तक एक ब्राह्मण नेता का आप नाम बता सकते हैं जो अपने समाज का नेतृत्व करता है, एक राजपूत नेता का आप नाम बता सकते हैं जो अपने समाज का नेतृत्व करता है, एक कुर्मी नेता का आप नाम बता सकते हैं जो अपने समाज का नेतृत्व करता है। मगर बड़े शर्म की बात है, जिस समाज ने और जिस मुसलमान ने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर इतनी लंबी हुकूमत करी, आज उस समाज के पास अपना इमाम और अपना नेता बताने की कोई गुंजाइश। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में आज शमीम भाई हैं, हमारे और भी नेता हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आप महाराष्ट्र से हैं, 25-20 साल से मैं शमीम भाई को देख रहा हूँ, मगर आज हम आगे तक क्यों नहीं पहुंच पाए, अपनी कौम की आगे तक बात को क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि शमीम भाई को भी समाज ने मुकम्मल नेता नहीं स्वीकार किया, दीवान शाहद अली को समाज ने मुकम्मल नेता नहीं स्वीकार किया, मगर अल्लाह ने आज पूरे नागपुर ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक फरिश्ते की तरह हमारे बीच में जनाब प्यारे खान साहब को भेजा। आज हमें जरूरत है कि जिस तरीके से बिना चरवाहे के भेड़िए जब जंगल में जाते हैं तो कहीं शेर नोचते हैं, कहीं चीते नोचते हैं, कहीं गीदड़ नोचते हैं, होता है कि नहीं भाई यार? क्योंकि उनके पास एक मुकम्मल जगह बताने वाला, सुरक्षित जगह बताने वाला नहीं। मगर प्यारे खान साहब ने बहुत नीचे के अंदाज से, बहुत तकलीफों से, बड़ी मुफलिसों से अपने उस मुकाम को हासिल किया है, उसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मदद। और उसके बावजूद भी नागपुर के अंदर कितने ऐसे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो करोड़पति हैं, अरबपति, मगर फिक्र उनको नहीं है, क्योंकि आजकल मुसलमानों के हालात ये हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि भगत सिंह बाजू वाले घर में पैदा हो, मेरे घर में ना। आपको नेतृत्व अपने घर से तैयार करना पड़ेगा, आपको नेता और अपना इमाम अपने घर से तैयार करना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह
एक फरिश्ते के रूप में हमारे बीच में प्यारे साहब हैं, और जरूरत इनको नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इनके पास था, मगर कौम की फिक्र होना, कौम की जरूरतों की फिक्र होना, कौम की तकलीफों की फिक्र होना, ये हर किसी में नहीं होता। मगर प्यारे भाई ने इस फिक्र को समझा है, उन तकलीफों को समझा है, और मैं तो कहता हूं कि आने वाले वक्त में नागपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाल्लाह प्यारे भाई मुस्लिम समाज की इमामत करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। हम सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए, और जो काम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ताजबाग ट्रस्ट में किया है, हमसे कभी छुपा हुआ नहीं था। हमारे बीच में चंद मुसलमान जो गलत हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत पहला शर्त करना है। हमको मोहब्बत से काम लेना। आइए इसी मोहब्बत का एक मोहब्बत नमाज शख्स साथ में एक शेर याद आ रहा है, ग्यासुद्दीन इसके पर खड़ा हुआ। नए सफर का सितारा दिखाई देता है, नए सफर का सितारा दिखाई देता है, नए सफर का, प्यारे खान साहब की नजर कर रहा हूँ कि नए सफर का सितारा दिखाई देता है, उदास आंखों में उजाला दिखाई देता है, उसका नाम प्यारे खान।